तांग्यानी नाला और पिपाई नाला के कॉन्फ्रेंस में बसी चसक भतोड़ी is one of the most beautiful भतोड़ीज and a traveler's escapade in the Trans-Himalayan zone of हिमाचल प्रदेश। 14,000 फीट की ऊंचाई में लोकेटेड ये भतोड़ी पंगी वैली की हाईएस्ट विलेज होने के साथ साथ रिमोटेस्ट एंड लोनलीस्ट विलेज भी कहा जा सकता है। सिंकमार धार ग्लेशियर को फेस करता हुआ इट्स अनदर अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज जहां पहुंचना आज के डेट में भी सबकी बस की बात नहीं। और यहाँ का फन फैक्ट क्या है पता है? कंबाइंड विद द फैक्ट दैट इट्स द ओनली भतोड़ी दैट स्टिल नॉट कनेक्टेड विद अ मोटरेबल रोड, इट्स ऑल्सो द ओनली भतोड़ी जहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगी, इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर भतोड़ीज जहाँ रास्ता तो है पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। वेलकम टू चसक, द लोनलीस्ट भतोड़ी ऑफ पंगी वैली। तुआन में 2 बहुत ही खूबसूरत दिन बिताने के बाद इट वॉज टाइम कि तुआन को अलविदा कह के हम आगे की जर्नी के लिए निकले। लिविंग तुआन हैज़ बीन डिफिकल्ट, दैट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन ऑन माई पार्ट। फिर से और ज़्यादा टाइम लेके लौटने की उम्मीद करते हुए हम आगे बढ़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कहा था चसक का रास्ता भी सेचू से बाइफरकेट होता है। सेचू नाला के साइड से ड्राइव करते हुए हम कुछ ही टाइम में सेचू पहुंच गए, जो तुआन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में है। सेचू से एक तरफ रास्ता जैसे हिल्लू तुआन के लिए निकलता है तो दूसरी तरफ सेचू नाला क्रॉस करके मिट्टी का रास्ता आपको 6 किलोमीटर आगे चसक विलेज तक ले जाती है। चसक विलेज से बाकी चसक भतोड़ी तक का 6-7 किलोमीटर का जर्नी आपको पैदल ही करनी होती है। ब्रिज क्रॉस करते ही मिट्टी का रास्ता स्वागत किया हमें चसक के लिए। पाइन फॉरेस्ट के बीच से बनाया गया वाइंडिंग रोड से पहाड़ चढ़ने का सिलसिला जारी रहा। All through the drive till Chasak, though a short one, but you get some lovely landscape vistas around, ridges, falls, farmlands and human habitats. और ऐसे remote location में और कुछ न सही तरह तरह के birds देखने को मिल जाता है। It's as if their own world where they roam freely and we human are the encroachers disturbing their habitat. जून जुलाई के गर्मी में ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड वैलीज में ट्रैवल करने का मजा ये है कि ऐसा लगता है रास्ते के दोनों तरफ जैसे कोई फूल के बुके से सजा के रखा है वेलकम करने के लिए। द ड्राइव टिल चसक albeit on an ऑफ रोड बस was an amazing one। कुछ ही देर में हम लोग चसक विलेज पहुंचे। चसक भतोड़ी जो भी हो पर चसक गांव भी कम खूबसूरत नहीं। पहाड़ों के बीच में बसे चसक गांव और आगे दूर दिख रही अनजाना अनदेखा वो लश ग्रीन वैली जहां कोई एक कोने में आज हम रुकने वाले हैं। जो ट्रेक नहीं कर पाएंगे उनके लिए और 2-3 रात बिताने लायक लगेज पौने में लेके बाकी लगेज गाड़ी में छोड़ के चसक में गाड़ी पार्क करके हम आगे बढ़े टुवर्ड्स द भतोड़ी फॉलोइंग आवर पोनीज मूविंग अहेड। The trail till Chasak Bhatodi is a mix of easy ascents and somewhere actually quite steep. Being slight prone area, meadows के साथ साथ narrow ascending slopes भी मिले on the way. It's a tough trail to be honest if you're not a seasoned hiker. But कुछ आगे जाने के बाद the views that you get to see are mesmerizing. पहाड़ों से घिरा हुआ लश ग्रीन वैली एंड मीडोज और बीच में बह रही चसक नाला, इट्स एज इफ कोई आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाया है नेचर की कैनवस में। Being such a remote location and that too within a wildlife sanctuary, wildlife यहाँ काफ़ी कॉमन है। ऐसे रास्तों में अचानक से कुछ सामने आ जाना नामुमकिन नहीं, इसलिए अकेले ऐसे रास्तों में चलना कैन बी अ बिट रिस्की। इनफैक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रास्ते में एडवाइजरी बोर्ड लगा मिला सजेस्टिंग टू डूज इन केस कोई भालू मिल जाए कभी किसी को ऑन द वे।
नीचे वैली में बहती माउंटेन स्ट्रीम, चारों तरफ की हरियाली और ऊंचे पहाड़ों के बीच में से ट्रेल आपको चसक तक ले जाती है। कुछ जगह आसान थी और कुछ जगह काफ़ी परेशान भी की, और ज़रूरत नहीं पौनी है तो हर जगह आप पौनी में चल सकते हो। कुछ ऐसे स्टीप क्लाइम्स भी है जहां पौनी से उतर के खुद ही को क्रॉस करना पड़ रहा था। ऑन द वे एक नाला भी क्रॉस करना हुआ, जिसमें फॉर्चुनेटली उस दिन ज़्यादा पानी नहीं बह रहा था। यह डर तो था कि जुलाई में बारिश के मौसम में जब पूरा हिमाचल में तहलका मचा हुआ है क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से, नाले में पानी ज़्यादा आ जाए तो उसे क्रॉस करना मुमकिन नहीं हो पाता, ना हमारे लिए ना घोड़े के लिए। बट लिविंग अपार्ट दिस निकनैक्स ऑफ हाइकिंग टिल द भतौड़ी, the views coming across standing at that altitude were amazing. Green meadows, lush valleys, pine forest, steep slopes, bouldered paths, water crossings, agricultural land. Guess कुछ बाकी नहीं छोड़े हम लोग क्रॉस करने में। Finally, opposite slope में मुर्च दिखा, another noteworthy village in this route owing to its remoteness like चसक भतौड़ी। कुछ ही घरों से बनता है एक एक विलेज, और मुर्च में भी चसक जैसे पैदल पहुंचना होता है। हालांकि दूर से ही समझ आ रहा था मुर्च तक पहुंचना और ज़्यादा डिफिकल्ट है ड्यू टू अ स्टीपर असेंट दैन चसक भतौड़ी। और बाद में ये भी पता चला कि ओइंग टू इट्स लोकेशन, ठंड के सीज़न में मुर्च चसक से ज़्यादा इनएक्सेसिबल रहता है। लगभग शाम हो गई थी जब तक हम चसक भतौड़ी पहुंचे। हाइक के लास्ट पार्ट में वी क्रॉस्ड अ रियली ब्यूटीफुल ग्रासलैंड जहां चारों तरफ फूल खिले हुए थे। इट वाज लाइक हाइकिंग अक्रॉस अ ब्लूमिंग गार्डन। द व्यू यू गेट फ्रॉम चसक भतौड़ी ऑफ द वैली अहेड इज गॉर्जियस। उस वक्त ऑलरेडी शाम ढलने लगा था, बट स्टिल इन दैट डीम सनलाइट टू द प्लेस वाज लुकिंग हेवनली। तुआन के बाद चसक में भी हम लोग का स्टे फिक्स था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। भतौड़ी से एफआरएच दिख तो रहा था दूर एक साइड में, बट पैदल जाने लगे तो वो डिस्टेंस भी शायद 1.5 से 2 किलोमीटर से कम नहीं। जब तक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे वी वर डन फॉर द डे एटलीस्ट। चसक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वैली के बीच में एक सुनसान जगह में लोकेटेड है विद अ स्ट्रीम रनिंग ऑन वन साइड। पूरे वैली में जानवरों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ों में बर्फबारी हो तो ब्राउन बियर का आसपास दिखना इज नो बिग डील। इनफैक्ट हमारे स्टे के सेकंड नाइट में ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग रेमनेंट्स ऑफ अ हाफ ईटन गोट भी मिला एफआरएच के नज़दीक में। बाकी इस ऑल्टीट्यूड में स्नो लेपर्ड साइटिंग इज कॉमन, और जहाँ शिकारी है वहाँ ब्लू शेप आइबेक्स जैसे शिकार का दिखना भी ईजी ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप टू अ फॉगी सराउंडिंग। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि वी हैड जीरो विजिबिलिटी अराउंड। बट जैसे दिन गुजरता गया वेदर गॉट बेटर, और कड़ी धूप ना सही पर एटलीस्ट निकलने लायक वेदर बन गया था। चसक भतौड़ी लाहौल वैली की म्यार वैली से कनेक्ट करता है वाया गुड़धार पास, सो एनीवन इंटरेस्टेड इन लॉन्ग ट्रैक्स कैन वेंचर आउट फॉर म्यार वैली फ्रॉम द भतौड़ी इटसेल्फ। बाकी शॉर्ट डे हाइक्स में यू मे विजिट द लेक एट भरोती, जो भतौड़ी से कम 5 किलोमीटर की ट्रैक है। अनफॉर्चुनेटली हम जब वहाँ गए थे उस वक्त नदी के ऊपर पुल जहाँ से नदी क्रॉस करके दूसरी साइड जाना होता है वो टूट के पड़ा था, जिस वजह से हम लोग लेक के लिए नहीं जा पाए। पूरा दिन बस आसपास ही घूमे चसक में, बट वो आसपास घूमना भी काफ़ी चलना होता है ऐसे एरिया में जहाँ इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर भतौड़ीज इज अ वाइड स्प्रेड ब्रॉड लैंडस्केप। जो सामने से लगता हो कि पास में ही है, 14,000 फीट में वहाँ पहुँचने में भी आधा घंटा लग जाता है। चारों तरफ ग्रीनरी की वजह से ऑक्सीजन की उतनी कमी ना हो लद्दाख जैसे, पर द ऑल्टीट्यूड मैटर्स टू सम बिट ऑफ कोर्स। एज ऑफ नाउ चसक भतौड़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसिंग कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ अ ड्राइवेबल रोड, मिसिंग प्रॉपर अकोमोडेशन। इफ यू आर अ हाइकर एंड यू आर ओके विद हाइकिंग along with whatever you get in terms of stay and food, it's fine to visit Chasak Bhatodi. But otherwise, relying on ponies will be unpredictable and expensive. At the end of the day, it's your own capability that will decide your hike till the Bhatodi. ताकि in that high altitude, in case कुछ भी emergency हो वहाँ stay करते वक्त, at least you should have the ability to come down without relying on anything or anybody. That's my personal observation and an honest advice.
Chasak Bhatodi is definitely the next best hidden gem provided it gets connected with a drivable road. It's a beauty, no doubt, but Chasak Bhatodi still needs time to rearrange itself to welcome and accommodate travelers and nature lovers. Chasak is the last Bhatodi among the 5 Bhatodis constituting Pangi Valley that we are visiting. इस बार के लिए परमार Bhatodi हम छोड़ दिए, which we intend to complete next time when we visit Pangi. Chasak से ही हम Pangi Valley को goodbye बोल के लाहौल की तरफ निकल जाएंगे. We will come back soon with our next episode and this time from Lahore. Please do subscribe to our channel if you like our videos and find them informative. Till we come back, stay safe, stay tuned. Thank you.